welcome back to my channel. It's me Simran Sahani and today's video is all about your term 1 exams and how you will actually get 40-40 in your term 1 exam. What all you have to do. तो first of all guys, अब हमारा ये टाइम आ चुका है दैट वी आर हैविंग 2 लैब्स. जैसे कोई एक रेस होती है तो ये जो हमारी टर्म 1 की रेस है, अब हमारे 2 लैब्स है इसमें, ठीक है. तो अब आपका जो है लैब 1 स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ फ्रॉम 15 सितंबर टू 1 ऑफ अक्टूबर, ठीक है. आपका ये 15 सितंबर से जो 1 अक्टूबर का जो टाइम है ये है आपके पास, एंड देन यू विल बी हैविंग 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, बिकॉज जहाँ तक है 15 अक्टूबर के बाद आपको डेट शीट मिल जाएगी एंड उसके बाद यू गाइज नो बहुत सारा पैनिक मोड हमारे में स्टार्ट हो जाता है. तो नाउ दीज 15 डेज जो हमारे पास ये सितंबर के बचे हैं और आगे आने वाले 15 डेज, व्हाट ऑल यू हैव टू डू. और जितना मैंने रियलाइज़ करा है आज से कुछ 4 से 5 दिनों के अंदर, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े डाउन गए हैं, यानी कि वो उतनी फॉर्म में अब नहीं है जैसे सितंबर की शुरुआत में पढ़ रहे थे. बिकॉज कुछ खरगोश बन चुके हैं, मतलब कि पहले तो बहुत जल्दी भाग गए फिर जाके थोड़ा सो गए थे. बिकॉज मैं एनालिटिक्स देखती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में. आई ऑल्सो रीड योर कमेंट्स. ओके, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं उस पर कि दीदी ये समझ में आया, ये ऐसा था, ये ऐसा था. मैंने खुद नोटिस करा है कि येस बच्चे आजकल थोड़ा यूँ डाउन जा रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है. हमेशा जब ये 14, 15, 16, 17 डेट्स आती हैं उस समय में हम हमेशा थोड़ा डाउन जाते हैं. वो इसलिए जाते हैं आई थिंक सो कि हमें एक नई स्टार्ट चाहिए होती है. तो वो नया स्टार्ट मैं आज आपको दे रही हूँ. एंड गाइस यहाँ देख लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ना बिल्कुल रेडी कर दी. हम सब काफ़ी सारे गेम्स खेलते होंगे बच्चे, और जिन्होंने नहीं भी खेला तो बहुत ईजी है इसको समझना. एक वर्ड आपको पता होगा दैट इज सेफ जोन. जब वो श्रिंक होता है तो इट्स स्टार्टिंग हर्टिंग अस. ओके, अगर हम सेफ जोन में आने लगते हैं, मतलब उससे बाहर निकल जाते हैं, तो वो हमें हर्ट करने लगता है. तो एग्जैक्टली विल हैपन टू अस अगर हम अपने सेफ जोन में नहीं रहेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं करेंगे. यू कैन सी हियर, ये हमारा टर्म 1 है. टर्म 1 तक हमें पहुंचना है नवंबर के. ये 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर. अभी आप यहाँ हो, हर एक बच्चा अभी यहाँ पर है, यहाँ पे है, मैं आप हम सब यहाँ पे हैं. और अभी हमें यहाँ से देख के ऐसा लगता है बहुत टाइम है, ठीक है. 15 सितंबर से 1 अक्टूबर है, अरे बहुत टाइम है अभी. तो अभी हमें ये लगता है, बट जैसे ही 1 अक्टूबर आएगी ना और 1 टू 15 अक्टूबर आएगी, फिर ये टाइम आपको ये देखो इतना सा दिखाई देगा कि अरे यार अब तो बहुत कम टाइम बचा है. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ एग्जाम्स प्रिपरेशन. अक्टूबर आएगा व्हेन वी विल बी स्टैंडिंग हियर, तब हमें रियलाइज होगा दैट ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. तो इस सेफ जोन के जो मैंने ये आपको रडार दिखाया है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो दैट जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 15 दिन है उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए अक्टूबर भी नहीं है ना कोई और टाइम. ये सबसे क्रूशियल टाइम है सबसे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करने का. सबसे पहले अपना प्रोग्रेस चेक दो मेरे को, और फिर मैं आपको आगे की बताती हूँ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. बिकॉज मैं बहुत सीरियसली अपने सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सारे भाई बहनों से, कि अगर आप लोग लेवल अपना इस समय पे लो करोगे तो वो बहुत सही नहीं है. समझ गए? इस समय पे बिल्कुल ही यहाँ रहना है आप लोगों को, सो दैट आप इस वाले लेवल को पार कर जाओ. अपने ये 15 डेज में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लो आप दैट आगे चल के तुम्हारे को पैनिक ना हो, तुम सैम्पल पेपर, एक्स्ट्रा केस बेस्ड रीजन एजर्शन भर भर के सॉल्व कर सको. समझ गए? भर भर के सॉल्व कर सको. जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, जब एनसीईआरटी की रीडिंग, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे, तब कैसे आप अलग क्वेश्चन को ट्राई करोगे. और ट्राई करने पहुंचोगे तो डर लगेगा तब तुम्हारे को कि ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं. और वही चीज़ जब आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखी होगी तो डर नहीं आएगा. तो जितने ये 15 दिन इंपॉर्टेंट है, आज 17 सितंबर हो गई है, जितना ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और मैं तुम्हें पढ़ाकर रहूँगी इस समय में. तो जितने भी बच्चे लो ला जा रहे थे ना, बिल्कुल लो जा रहे थे, 7-8 सितंबर से मैंने देखा है बच्चे थोड़े लो गए हैं. व्हेन आई अपलोड अ वीडियो, व्हेन आई एम कंडक्टिंग अ लाइव, व्हेन आई एम डूइंग अ प्रीमियर, तो मैंने देखा है. तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, इस समय तुम्हें मैं नहीं सोने दूंगी, सोओगे तो मैं आके जगा दूंगी. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद से देख लो, और ये एक तरीके का टाइमर है आपका. सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. साथ ही सिलेबस कंप्लीशन, तो खुद से चेक करो कितने सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस फुली आप कंप्लीट कर चुके हो. आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन इट कम्स ऑन प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, कि क्या आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हैं. अब जब आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हो, देन यू हैव टू डू द रिविजन्स ऑल्सो. रिविजन भी टाइमली करना पड़ेगा. तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे
10 से 12 चैप्टर भी है जिनको आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर चुका है और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुकी हो, एमसीक्यू उनको रिवीजन भी कर चुके हो. देन कम्स योर सेल्फ असेसमेंट कि तुम खुद से अपना टेस्ट ले रहे हो. एंड लास्ट कम्स योर सैम्पल पेपर कि अगर अब आप सैम्पल पेपर उठा के बैठोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट. फिर तुम चेक करोगे कि अच्छा भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर चुका हूँ, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर चुका हूँ, अब सैम्पल पेपर खोल के बैठते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता. बिकॉज दिस ईयर पैटर्न इज चेंज. हमें सैम्पल पेपर खुद से, हर बच्चे 2-2 सैम्पल पेपर सॉल्व जरूर करें. मैं भी करवाऊंगी, खुद से भी करने आपको. तो गाइस दीज आर द स्टेप्स. ये अभी इतनी सारी सीढ़ियों पे आपको चढ़ना है, ठीक है, इतने सारे लेवल्स आपको पार करने हैं. तो ये समय लो होने का, पढ़ाई कम करने का, सेल्फ स्टडी का टाइम कम करने का नहीं है बिल्कुल ही. मुझे पता है बच्चे को ना ऐसे लो डोज हो जाती है, अरे बहुत पढ़ लिए या फिर कुछ आता है थोड़ा सा, तो भाई वाइब्स आएंगे तुम्हारे को ऐसी, बट उन वाइब्स को हटाना तुम्हारा काम है. ये नहीं कि अच्छा ठीक है नहीं हो रही पढ़ाई तो मत पढ़ो. नहीं हो रही पढ़ाई, 2 दिन रेस्ट कर लिया, 1 दिन रेस्ट कर लिया, तीसरे दिन डबल रिचार्ज रहना कि जो 2 दिन में पढ़ाई नहीं करी वो भी तीसरे दिन कंप्लीट करनी है. तो ऑल माई स्टूडेंट जो सो रहे थे, जो डिमोटिवेटेड नहीं थे, तुम आलस कर जाते हो, तुम ये कर जाते हो, ये क्या होता है प्रोकास्टिनेशन. मुझे ना इसकी स्पेलिंग आती है ना मुझे इसे कभी प्रोनाउंस करना आता. मतलब मैंने काफ़ी बार कोशिश करी, इसकी स्पेलिंग मुझे कभी लर्न नहीं होती. तो प्रो का आगे आप समझ जाओ, ये प्रोकास्टिनेशन, यही हमें सबसे ज़्यादा मारता है. हमें ये लगता है कि अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे बहुत कर लिया. ये 3 चीज़ों में बच्चे फंसे रहते हैं. और दूसरा वो डिस्ट्रैक्शन आपका जो आता है. तो डिस्ट्रैक्शन तो मैंने बोला, ये फेंक के मारो डिस्ट्रैक्शन को, गली वाले कोने नुक्कड़ पे छोड़कर आ जाओ उसको. और स्पेशली ये, वरना तुम यहाँ जब पहुँचोगे ना अक्टूबर में, पहले अक्टूबर को जब आप एंटर करोगे और स्कूल से टेस्ट आ रहे हैं, मेरे क्विज चल रहे हैं, वहाँ डेट शीट आ जाएगी 10-12 दिन के अंदर, फिर फेस्टिवल आएंगे, फिर सेल लगेगी, फिर तुम्हारा मन करेगा शॉपिंग जाओ, फिर तुम्हारा मन करेगा दिवाली पार्टी है और पता नहीं क्या 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 क्या, तब तुम्हें लगेगा अरे यार अक्टूबर आ गया. एंड देन नवंबर. तो ये 15 दिन जितनी खुशी से और मज़े से मेहनत आप कर सकते हो, उतना आगे आप लोगों को पैनिक शुरू होगा. तो इसीलिए ये दिन, ये वाला सेफ जोन है, जो तुम्हें लग रहा है अभी बहुत टाइम है, तो भैया यूटिलाइज करो अगर तुम्हें लग रहा है बहुत है तो. नेक्स्ट थिंग इज, जो मैं बात कर रही थी कि प्रोकास्टिनेट, इस वर्ड को ही निकाल दो अपनी लाइफ के अंदर से. पढ़ने का टाइम है तो बैठूंगा पढ़ूंगा, जितनी देर पढ़ा उससे ज़्यादा पढ़ूंगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ स्टडी. तो कितनी देर आप सेल्फ स्टडी करते हो? मिनिमम 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू डू. उस 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में सबसे पहले 3 घंटे आपको अपने मेन सब्जेक्ट को देने हैं. कौन सा मेन सब्जेक्ट? अगर मैं 12th वाले बच्चों की बात करूँ, 11th वाले PCM, PCB, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के, हमारे 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं गाइस. तो कोई एक मेन सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आपको 3 घंटे रोज़ के देने हैं, ठीक है. आप मैथ्स कर रहे हो, आप फिजिक्स कर रहे हो, आप पॉलिटिकल कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, आप बायोलॉजी कर रहे हो, 3 आवर्स डेली आप 1 वीक के लिए अपने उस एक सब्जेक्ट को दो. 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद उसकी कॉपी बंद करी. देन थिंक ऑफ अ सेकेंड सब्जेक्ट. अब आप PCM वाले हो तो अपना सेकेंड सब्जेक्ट, भाई मैथ्स तो रेगुलरली करनी है. PCB वाले हैं तो आप अपना फिजिक्स रोज कर लेना, एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, तुम्हारी अपनी मर्जी है. इकोनॉमिक्स कर लेना कॉमर्स वाले बच्चे, या आप अपने कोई और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है. मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, तुम रेगुलर बेसिस पे पॉलिटिकल करना, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री करना, समझ गए. तो तुम लोगों को अपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं. 4 है, उसमें से 2 चूज़ करने हैं. 3 आवर्स आप सबसे मेन वाले को करोगे एंड 2 आवर नेक्स्ट वाले को. और अगर आपके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा. 3 घंटे आपने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट कर लिया एंड 2 घंटे रोज़ का न्यूमेरिकल. 9th-10th के बच्चे आ जाओ, 2 घंटे रोज़ की मैथ्स करनी है तुमने. और ये जो 3 घंटे होंगे किसी दिन, यानी कि 1 वीक आप साइंस करना, 1 वीक SST करना, 1 वीक इंग्लिश करना और 1 वीक हिंदी करना, या फ्रेंच या संस्कृत, एनी सब्जेक्ट यू आर हैविंग. दिस इज़ वेरी सिंपल. दिन के 3 घंटे मेन सब्जेक्ट के, 2 घंटे सेकेंड मेन सब्जेक्ट के. अब बाकी बचे 1 घंटा, उसमें होमवर्क को टाइम देना है. होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करो. व्हाट इज़ होमवर्क नाउ? भाई होमवर्क तुम्हें मिलता है स्कूल से, कोई असाइनमेंट मिला है, उन्हें सॉल्व करो. कोई आप लोगों को जैसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पीरियोडिकल्स है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग से कोई टेस्ट आया है, तो मैं क्विज सेशन में, अभी आप लोगों को 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा, कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डाल दूंगी व्हेन आई विल बी कमिंग लाइव. और कैसे इंग्लिश के, SST के एंड साइंस के MCQ क्विज सेशन स्टार्ट होने वाले आपके. तो उनको जब आप अटेंड करोगे, जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे और होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करोगे, तो आपका पूरा दिन यूटिलाइज होगा. अब ये 6 घंटे हर बच्चे को निकालने हैं. अगर कोई तुमसे पूछे कितनी देर पढ़ते हो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ. और वो 6 घंटे में आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस होकर पढ़ना है. और फोकस होने के लिए तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इस वाले जो ये चक्कर मैंने तुम्हें दिखाया ना, इसको अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि ये 15 दिन तो भले ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, देन यू विल रियलाइज़ कि भाई मैंने गलत करा है. तो इसीलिए आज से ही मेरे जितने भी बच्चे जो थोड़े लो गए थे, जो पढ़ नहीं रहे थे, या जो सोच रहे थे बहुत
टाइम बचा है, ईच एंड एवरी वन बी रेडी नाउ। और कमेंट सेक्शन खोल के सबसे पहले तो मुझे अपना सिलेबस बताओ कितना आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आज आप लोगों को करना है। एक कॉपी निकालो टर्म 1 के सिलेबस जिस पे लिखा हुआ था, उस पर टिक करो कि इंग्लिश कंप्लीटेड है या नहीं है, एसएसटी कंप्लीट हुई अभी तक या नहीं हुई, साइंस कंप्लीट हुई नहीं हुई, और आपने पॉलिटिकल कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया मेरे 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, इकोनॉमिक्स हुई है कंप्लीट नहीं हुई है, मैक्रो एंड इंडियन। सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए, सारी रिपोर्ट खुद को दो और समझ जाओ व्हाट ऑल यू हैव टू डू। कल मैं वीडियो डालूंगी आपके स्टडी टाइम की, समझ गए तुम, टाइम टेबल नहीं होगा वो, एग्जैक्टली द स्टडी टाइम जो आप निकालने वाले हो अपने लिए 6 आवर्स का। तो मैंने आपको बता दिया ना 6 घंटे, तुम 8 मत पढ़ो 9 मत पढ़ो, बट डेली 6 घंटे के तुमने पढ़ना है, समझ गए। 8 मत पढ़ो 9 मत पढ़ो, बट डेली 6 आवर्स आपको पढ़ना है। और उसमें से भी 1 घंटा होमवर्क है, जिस दिन होमवर्क नहीं होगा उस दिन रिविजन कर लेना, इनका रेस्ट कर लेना, जितना माइंड को थोड़ी देर सो लेना, समझ गए। नहीं तो क्या है, इन्हीं को रिविजन कर लेना। तो 6 आवर टोटल स्टडी एरिया या स्टडी टाइम आई बी प्रोवाइडिंग यू इन टुमारोज वीडियो, जो आपका परफेक्ट सेल्फ स्टडी का स्टडी टाइम होने वाला है, एग्जैक्ट 6 घंटे का। अगर आप रात को पढ़ते हो, आप सुबह उठ के पढ़ते हो, आप दिन में पढ़ते हो, तीनों के लिए बताऊंगी कैसे 6 घंटे निकाल सकते हो विद कोचिंग एंड विद स्कूल। तो वो आपको कल वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस 9, 10, 11, 12 तुम सब बच्चों के लिए विद इन 15 डेज मैं आपका सिलेबस का प्लान लेकर आऊँगी कि किस तरीके से आप 15 दिन में सारे ही सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे दीदी ऐसे कैसे हम 15 दिन में कंप्लीट कर ले सब कुछ। तो देखो गाइस, आप ट्राई करोगे उसको करने का, ठीक है। मैं ह्यूमैनिटीज़ वालों तुम्हें कराई दूंगी 15 डेज में। 10th SST स्टूडेंट, 9th स्टूडेंट्स एंड बाकी 12th के बाकी बच्चे जो हैं दूसरी स्ट्रीम्स के, आई विल गिव यू अ 15 डेज प्लान, बट तुम्हें ट्राई करना है कि इसमें इतनी देर में कंप्लीट हो, ठीक है। ये नहीं कहना नहीं होगा, यू विल ट्राई। अगर होगा तो बहुत अच्छा है, अगर फुल नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, अगर 75 भी कंप्लीट हो गया तो वो तुम्हारे लिए विन सिचुएशन होगी, ओके। तो सारे के सारे जितने मेरे सो रहे थे बालक, जाग जाओ, सोना नहीं है अभी, तुम्हें खरगोश नहीं बनना है और बिल्कुल कछुआ भी नहीं बनना है। अभी कछुए से थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे चलना है और बिल्कुल ही सेफ जोन्स को पार करना है, सो दैट आपको विक्ट्री मिले, डिनर तुम्हें मिले, विनर तुम हो, 40-40 सिर्फ तुम लेकर आओ, ओके। तो आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं एंड लेट्स एंड इट ऑन अ वेरी गुड नोट दैट आज से जितने बच्चे 1 हफ्ते पहले तक, 2 दिन पहले से अगर जो नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट एबल टू फोकस, अभी लाओ NCERT, चैप्टर करो रीड, एक रजिस्टर रखो पास में, वीडियोस देखो एंड बैंग बैंग तुम्हारी प्रिपरेशन शुरू। और कुछ नहीं करना है आपको, एंड एक बड़ी सी स्माइल लेकर आओ अपने फेस पे, बिकॉज जब टर्म 1 के 40-40 स्कोरर तुम बनोगे ना, तो वही स्माइल तुम्हारे फेस पे होने वाली है। तो इसलिए बी रेडी, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक।